एक कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल और कांग्रेस के पूर्व मंत्री दसरी नारायण राव के ऊपर एफआईआर दर्ज होने से एक बात फिर साबित हो गई है कि कांग्रेस ने कोयला घोटाले में जमकर देश को लूटा है। 12 साल पहले बीजेपी के कारण नवीन जिंदल आ गए थे अर्श से फर्श पर। क्या ईडी से डरकर नवीन जिंदल ने थामा बीजेपी का हाथ? नमस्कार, मैं हूं रचना सिंहवाल। राजनीति में जो आज जख्म देता है वो कल उस पर मरहम भी रखता है। जो कल तक गलत था वो आज अचानक सही हो जाता है। दल बदल की इस राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कई बार सार्वजनिक मंचों से यह आरोप लगाकर कह चुके हैं कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई समेत केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिशोध और अन्य पार्टियों में तोड़फोड़ के लिए करती है। अब ये कितना सही है ये तो केंद्र में बैठी बीजेपी ही जानती है। बीते रविवार को जिस तरह से देश के जाने माने उद्योगपति नवीन जिंदल ने कांग्रेस का हाथ झटक कर बीजेपी का दामन थामा, उससे आम वोटर्स के मन में ये सवाल उठ सकता है कि क्या आजादी के 75 साल बाद भी वो अपने अमूल्य वोट का इस्तेमाल वाकई सही प्रतिनिधि चुनने के लिए कर पा रहे हैं या नहीं। जिस नवीन जिंदल पर भाजपा कोयला घोटाले के बड़े बड़े आरोप लगाती थी, आज उसी भाजपा ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए उसी नवीन जिंदल का हाथ थाम लिया। आप ये वीडियो देखें जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी किस तरीके से नवीन जिंदल की निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। भारत सरकार की इनक्रेडिबल इंडिया की एडवर्टाइजमेंट देखता हूं तो मुझे लगता है कभी तो कुरुक्षेत्र की बात आएगी, कभी तो कुरुक्षेत्र देखने के लिए लोगों को निमंत्रित किया जाएगा। लेकिन पता नहीं यहां ऐसे लोगों को आपने चुन करके भेजा है कि उनको अपने उद्योग व्यापार के बजाय आपके विकास में जिनका इंटरेस्ट नहीं है उनसे कभी भला नहीं होने वाला। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आप सोना तो तिजोरी में रखते हो, चांदी तिजोरी में रखते हो, अरे कभी कभी पैसे भी तिजोरी में रखते हो, लेकिन कभी कोयला तिजोरी में रखा है? कोई अपने घर में कोयला तिजोरी में रखता है? कोई कोयला ताले में रखता है? नहीं रखता है। अरे घर के बाहर पड़ा रहता है, ठेला भरा पड़ा होता है और माताएं बहनें जब जरूरत होती है निकाल करके अपना चूल्हा जला देती है। कभी कोई कोयले की चोरी करता है? घर के बाहर कोयला पड़ा हो तब भी कोई कोयले की चोरी करता है? कोई करता है? भाइयों बहनों, ये दिल्ली सरकार में बैठे हुए लोगों ने कोयले की चोरी की, कोयले की चोरी। इन्होंने कोयला भी नहीं छोड़ा। अरे जिन्होंने कोयला नहीं छोड़ा है वो आपको छोड़ेंगे क्या? जिन्होंने कोयला नहीं छोड़ा वो आपको छोड़ेंगे क्या, ये कहना है नवीन जिंदल के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का। लेकिन आज उनके हाव भाव ही बदल गए हैं। ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस को भ्रष्ट मुक्त कराने का जिम्मा बीजेपी ने अपने सर ले लिया है। उनका ये टारगेट है कि कोई भी ऐसा भ्रष्ट नेता नहीं होना चाहिए जो उनकी पार्टी में ना हो, यानी कि बीजेपी में ना हो। किस तरीके से पहले जो है बीजेपी के द्वारा कोयला घोटाले में नवीन जिंदल का नाम लिया जाता था और आज उन्होंने उसी नवीन जिंदल को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। दरअसल सस्ता कोयला लेकर महंगी बिजली बेचने का आरोप लगा था नवीन जिंदल पर। 1998 में भाजपा शासित एनडीए सरकार ने जिंदल पावर लिमिटेड को कोयला ब्लॉक आवंटित किए थे और उसके बाद यूपी सरकार के तहत आवंटन किया गया था। 2009 तक नवीन जिंदल की कंपनी जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड कोयला ब्लॉक आवंटन की सबसे बड़ी लाभार्थी बनकर उभरी। 2012 में नवीन जिंदल का नाम कोयला घोटाले में सामने आया। उन पर आरोप लगा कि सबसे सस्ता कोयला मिलने के बावजूद जिंदल ने ऊंचे दामों पर बिजली बेची है। प्रकाश जावड़ेकर और हंसराज अहीर ने की थी शिकायत। वहीं 31 मई 2012 को केंद्रीय सतर्कता आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के दो सांसदों प्रकाश जावड़ेकर और हंसराज अहीर की शिकायत पर मामले की
सीबीआई जांच का निर्देश दिया। इसके अलावा आयकर विभाग ने भी जांच शुरू कर दी। विपक्ष ने इस मुद्दे को जमकर तूल दिया और यूपीए सरकार पर नवीन जिंदल को कोयला ब्लॉक देने में सभी नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। इसके बाद 15 सितंबर 2012 को कोयला मंत्रालय में तत्कालीन अतिरिक्त सचिव जोहरा चटर्जी की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालय समूह ने जिंदल की कंपनी को आवंटित ब्लॉक को रद्द करने की सिफारिश कर दी। जून 2013 में सीबीआई ने नवीन जिंदल और उनके ग्रुप के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। इसका असर 2014 के लोकसभा चुनाव में साफ दिखा और नवीन जिंदल को बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार सैनी के हाथों हार का सामना भी करना पड़ा था। कोल ब्लॉक आवंटन रद्द होने के बाद कर्ज में डूबे थे नवीन जिंदल। सितंबर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने देश में 1993 से आवंटित 218 में से 214 ब्लॉक आवंटन को रद्द करने का फैसला सुनाया। इस फैसले का व्यापक असर जिंदल समूह पर पड़ा। उनकी कंपनी पर इतना कर्ज बढ़ गया कि कभी 700 रुपए के शेयर मूल्य वाली कंपनी का शेयर मूल्य गिराकर 62 रुपए तक जा पहुंचा था। हालांकि अब कंपनी उस मुश्किल दौर से निकल आई है। 22 मार्च 2024 को जेएसपीएल के शेयर की कीमत 832.90 रुपए की थी। हालांकि नवीन जिंदल को अर्श से फर्श पर लाने वाली बीजेपी ने 24 मार्च 2024 को पार्टी का पटका पहनाकर पूर्व कांग्रेसी सांसद को ये अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। बीजेपी ने नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुशील कुमार गुप्ता के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा है। इस तरह बीजेपी कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता को हराने के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस में आस्था रखने वाले वोट बैंक का इस्तेमाल करने वाली है। कांग्रेस को भ्रष्ट मुक्त बना रहे हैं पीएम मोदी जयराम रमेश। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी भ्रष्ट कांग्रेसियों को अपने पीछे भागने के लिए मजबूर कर रहे हैं और उनके आरोपों को साफ करने के लिए उन्होंने वॉशिंग मशीन तैनात कर रखी है। उन्होंने नवीन जिंदल पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि जब आपको एक विशाल साइज की वॉशिंग मशीन की जरूरत होती है तो यह तो होता ही है, और पिछले 10 साल में पार्टी में शून्य योगदान देने के बाद यह कहना कि मैं इससे इस्तीफा दे रहा हूं एक बड़ा मजाक है। पोस्ट के साथ जयराम रमेश ने 2 पुराने न्यूज आर्टिकल के स्क्रीनशॉट अटैच किए। इनमें से एक में जिंदल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाया गया था, जबकि दूसरे में उन पर कोयला आवंटन घोटाले में आरोप लगाया गया था। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से नवीन जिंदल पर कभी 12 साल पहले भाजपा खुद बड़े बड़े आरोप लगाती थी। भाजपा ने कोयला घोटाले का आरोप उन पर लगाया, मनी लॉन्ड्रिंग का जो आरोप था वो उन पर लगाया, लेकिन अब जैसे ही उनको लगा कि चुनाव नजदीक है और नवीन जिंदल उन्हें राजनीतिक तौर पर जो है फायदा पहुंचा सकते हैं, तो वो सारे घोटाले भूल गए, उनके सारे आरोप भूल गए, उनके सारे भ्रष्टाचार भूल गए। उनकी वॉशिंग मशीन में आकर भी जो है नवीन जिंदल साफ हो गए और अब उन्होंने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। क्या नवीन जिंदल ने ईडी से डरकर बीजेपी का हाथ थामा है? आपको क्या लगता है? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।